नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की, जो उत्तराखंड में लगातार कहर बरकरार है। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। और पिछले 24 घंटे की बात कर लीजिए तो 5,654 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 122 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 3,485 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के 4215 एक्टिव केस इस वक्त हैं। देहरादून में 1,915, हरिद्वार में 856 नए केस सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 999, उधम सिंह नगर में 397, चमोली में 264 नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़े लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। नैनीताल में 999, उधम सिंह नगर में 397, चमोली में 264 नए केस आए हैं 24 घंटे के भीतर। अल्मोड़ा में 220, पौड़ी में 336, उत्तरकाशी में 134, पिथौरागढ़ में 66 नए केस, रुद्रप्रयाग में 166, चंपावत में 105। यानी अब गांव क्षेत्र में भी कोरोना का कहर जारी है। यानी धीरे धीरे कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो हरिद्वार में 856 नए केस सामने आए हैं। नैनीताल में 999, उधम सिंह नगर में 397, जबकि चमोली में 264 नए केस आए हैं। अल्मोड़ा में 220, टिहरी में 144, बागेश्वर में 26 नए केस आए हैं, जबकि पौड़ी में 366, उत्तरकाशी में 134, पिथौरागढ़ में 66 नए केस। रुद्रप्रयाग की बात कर लीजिए तो 166, चंपावत में 105 नए केस। यानी ये हम आपको बता रहे हैं आज 24 घंटे के भीतर की रिपोर्ट, जो कोरोना का जो कहर है वो किस तरीके से जारी है। हर जिले से रिपोर्ट आ रही है। और मुख्यमंत्री ने विशेष पहल करते हुए आज सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है। कोरोना के कहर को कम करने के लिए तुरंत लोगों को इलाज और एम्बुलेंस मुहैया करवाने के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो लगातार चरमराई हुई है। फिलहाल जो नए मरीजों की जो संख्या है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यानी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और हर जिले से, अलग अलग जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। रुद्रप्रयाग में 166, चंपावत में 105 नए केस। यानी गांव-गांव तक अब ये मामला पहुंच रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो बिल्कुल थम नहीं रहा है। 24 घंटे में 5,654 केस सामने आए हैं, जबकि 122 लोगों की मौत हो गई है। 122 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे में 3,485 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं 4,215 एक्टिव केस इस वक्त उत्तराखंड में हैं। आज देहरादून में 1,915 केस सामने आए, नैनीताल में 999, सीएम तीरथ ने आज प्रेमचंद अग्रवाल से उनकी मुलाकात हुई है। यानी कि सीएम तीरथ के साथ प्रेमचंद अग्रवाल ने मुलाकात की है। सीएम तीरथ ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ही मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम से अनुरोध किया है कि ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट के संचालन शुरू किया जाए। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आईडीपीएल फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट के शुरू करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना को लेकर जो हालात बने हुए हैं, ऑक्सीजन की जो किल्लत है, उस किल्लत को दूर करने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट के संचालन करने का अनुरोध किया। सीएम तीरथ ने प्रेमचंद अग्रवाल से आज दोनों की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ही प्रेमचंद अग्रवाल की मुलाकात हुई और उस दौरान ऑक्सीजन प्लांट को लेकर, खासकर ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट के संचालन करने का अनुरोध किया गया। वैसे सीएम तीरथ ने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल का निरीक्षण किया है।
सीएम सुरक्षा में तैनात निरीक्षक नानक चंद का हालचाल जाना। सामान्य वार्ड में भर्ती है निरीक्षक नानक चंद। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर सामान्य वार्ड में भर्ती निरीक्षक नानक चंद से भी उन्होंने मुलाकात की है। सीएम तीरथ ने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल का दौरा किया है, जहां सीएम सुरक्षा में तैनात निरीक्षक नानक चंद का हालचाल जाना। सामान्य वार्ड में भर्ती हैं निरीक्षक नानक चंद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे। सुरक्षा में तैनात नानक जो इस वक्त कोरोना मरीज हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें देखने के लिए सामान्य वार्ड में भर्ती है निरीक्षक नानक चंद और उन्हें देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। सीएम तीरथ ने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल का दौरा किया। सीएम सुरक्षा में तैनात निरीक्षक नानक चंद का हाल जाना। वहीं सामान्य वार्ड में भर्ती है निरीक्षक नानक चंद, जो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। तो अपनी सुरक्षा में तैनात निरीक्षक नानक चंद का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री ने आज अस्पताल का दौरा किया है। देहरादून में कल से 18 से 44 वर्ष की आयु वालों को वैक्सीन लगेगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने सभी को मुफ्त में टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का कार्य कल से शुरू होने जा रहा है और देहरादून में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो कल से 18 से 44 वर्ष की आयु वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देहरादून से खबर है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने सभी को मुफ्त टीका लगाने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। निर्देशों के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह बात कही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है और देश के कई राज्यों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी कल से टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो देहरादून में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उन सबको कॉल जाएगा और कल से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। और वैक्सीन लगाना आप ना भूलें, आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। और ये वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। इसी वैक्सीन से आपकी रक्षा हो सकती है। अभी चल रहा है और उसके बाद जो है जिस हिसाब से राज्य सरकार के निर्देश होंगे उस हिसाब से कोविड का टीकाकरण जो है शुरू किया जाएगा। और जो 44 साल से लेकर के 18 साल वाले लोग हैं उसके लिए जो राज्य सरकार से अभी निर्देश जैसे ही प्राप्त होंगे उस हिसाब से उसकी कार्रवाई अभी चल रहा है। और उसके बाद जो है जिस हिसाब से राज्य सरकार के निर्देश होंगे उस हिसाब से कोविड का टीकाकरण जो है शुरू किया जाएगा। और जो 44 साल से लेकर के 18 साल वाले लोग हैं उसके लिए जो राज्य सरकार से अभी निर्देश जैसे ही प्राप्त होंगे उस हिसाब से उसकी कार्रवाई। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में देहरादून के सभी विधायकों की बैठक ली। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि संकट के इस दौर में सभी विधायक, जनप्रतिनिधि जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि आम जनता को कोविड वैक्सीनेशन के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों के समन्वय बनाते हुए कोरोना के खिलाफ इस जंग को मजबूती से लड़ने में सहयोग लें। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैंट विधायक हरबंस कपूर, राजपुर विधायक खजान दास, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली के अलावा देहरादून में महापौर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। धस्माना ने कहा कि इस समय किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देने का समय नहीं है, इसलिए आने वाले किसी भी उपचुनाव की तैयारी जैसी किसी गतिविधि को स्थगित रखा जाएगा और कोविड संक्रमण के काल में कैसे जरूरतमंद की मदद हो सकती है, इस पर फोकस रहेगा।
नहीं मिल पा रहे हैं, उनको कैसे हम मदद करें। उत्तराखंड में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रीय औसत जो मृतक दर की है उत्तराखंड में, उससे ज़्यादा मृत्यु दर है। ऐसे में हमारा पूरा फोकस, कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा ध्यान और सारा फोकस कैसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाए, कैसे वो लोग जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिनको बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, जो परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनको कैसे हम मदद करें, हमारा सारा फोकस इस पर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सारी अपनी संगठनात्मक गतिविधियां, अपनी आंदोलनात्मक गतिविधियां हमने स्थगित कर दी हैं। और इलेक्शन का तो सवाल ही नहीं है। इलेक्शन के बारे में इस समय कौन सोचेगा? चाहे उत्तरकाशी का बाई इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट और असेंबली जो मुख्यमंत्री के खाली होने के बाद होगी, इन पर हम कहीं विचार नहीं कर रहे। उत्तराखंड में जिस प्रकार से कोरोना, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने सीएम से बात की है। सीएम तीरथ से ऑक्सीजन उपलब्धता पर चर्चा की। कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन जीवन रक्षक है। सीएम को ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सुझाव दिए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सीएम तीरथ से ऑक्सीजन उपलब्धता पर चर्चा की है। कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन ही सबसे महत्वपूर्ण है, ये बातें उन्होंने कही और सीएम को ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के सुझाव भी दिए हैं। उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने आज मुख्यमंत्री से बात की है ऑक्सीजन को लेकर। हालांकि पूरे उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पर आज नेता प्रतिपक्ष ने बात की है मुख्यमंत्री से। को देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऑक्सीजन जीवन दान के लिए अति आवश्यक है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी, सभी ने लगभग, कि ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 350-400 सिलेंडर होने चाहिए। भरने की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएं तो भरे रहें, ताकि जीवन रक्षक के रूप में इस समय ऑक्सीजन काम कर रही है, उस कठिनाई को दूर किया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया है, संबंधित सचिव आदि से भी मैंने बात की है, और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जीवन बचाने में ज़्यादा सुविधा होती है। जैसे रेमडेसिविर की इस समय कोई कठिनाई नहीं, वो दवा लगभग सबको मिल रही है, और ऑक्सीजन भी उपलब्ध रहेगा। कलेक्टर के पास कुछ स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी उत्तराखंड में कोविड-19 संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार सरकार की ओर से ऑक्सीजन बेड के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने यह भी बताया कि प्रदेश में 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन हेतु 12,21,008 डोज कोविशील्ड और 42,370 डोज कोवैक्सीन की आपूर्ति जल्द भारत सरकार की ओर से की जाएगी। हम वैक्सीन के निर्माता कंपनियों से लगातार संपर्क में हैं, उन्हें डिमांड भी दे दी गई है। प्रदेश में 18 साल से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन की निश्चित डेट बताना अभी मुश्किल है, परंतु यह एक सप्ताह बाद ही शुरू हो पाएगा। $8,000 एक्टिव केसेस है, और एज ऑन डेट हमारा कल करीब 6,200 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस थे, नए केसेस आए थे, एंड हमारे करीब 3,000 से ऊपर हमारे लोग रिकवर हुए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो सैम्पलिंग है वो अराउंड 30-35,000 के आसपास लगातार चल रही है, जो कि काफ़ी एक हाई रेट पे चल रही है। साथ ही साथ आपने हमारे वैक्सीनेशन के फिगर्स भी देखे होंगे। वैक्सीनेशन के फिगर्स हमारे 40,000 के आसपास चल रहे हैं। करीब हमारी 500 से लेके 600 के आसपास वैक्सीनेशन साइट डेली हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे और बढ़ेगा, हमारी नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपके संज्ञान में भी है कि हम लोगों ने कई सारे DCSC ऐड किए हैं। मेरे सहयोगी श्री पंकज पांडे जी ने काफ़ी डिटेल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनके द्वारा पूरा आपको बताया गया कितने हमने नए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एंड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने सब्सटैंशियली ऐड किए हैं।
पिछले 10 दिनों में हम ऑलमोस्ट 1500 हम लोग ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स ऐड कर चुके हैं। कई हमारे वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स भी एडिशन हुआ है। साथ ही साथ आपके सभी के संज्ञान में होगा कि कई सारी फैसिलिटीज़ हमने जनता को देने के लिए ताकि सूचना उन तक सही पहुँचे। एसएसपी देहरादून डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम देहरादून में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं और कोविड केयर सेंटर में इलाज करा रहे मरीजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कोविड सेंटर की ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने बताया कि अभी इस सेंटर में 45 बेड पर मरीजों का उपचार चल रहा है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था न होने के कारण सेंटर पर दबाव बढ़ गया है, जिससे भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसके बाद एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर में अतिरिक्त पीएससी को नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए कि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा संबंधी उपाय के किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को सीएम राहत कोष हेतु 15 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी के साथ प्रबंध निदेशक उपनल ब्रिगेडियर पीपीएस पाहवा भी मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी रमेश कुंवर ने बताया कि मृतक बुजुर्ग कोविड-19 की दूसरी डोज लगवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो पहुंचे थे, जहां पर कुछ इस समय वेटिंग रूम में बैठने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश हो गए, जिनको उपचार के लिए इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां पर उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की गई, मगर उपचार के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अपना वैक्सीनेशन कराने आए थे, तो ये जब वेटिंग रूम में बैठे हुए थे तो वेटिंग रूम में बैठने के दौरान उनको उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लगा था, तो उसी टाइम पे उनको वो कोलैप्स कर गए। तो वहाँ पे भी जो स्टाफ था उसने से बचाने की कोशिश काफ़ी करी, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दी, सीपीआर भी किया, लेकिन उनकी जान हम बचा नहीं पाए। तो इस वजह से उनकी वहाँ पे तत्काल मृत्यु हो गई। क्या संभव लगती है सर, किस कारण से? ये इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको कार्डियक अरेस्ट ही हुआ है। गाँव से अपने खबर काशीपुर से, जहां एसपी प्रमोद कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। कोरोना के चलते कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। एसपी प्रमोद ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। कोविड-19 के नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। सड़कों पर पुलिस की चेकिंग और पेट्रोलिंग भी लगातार जारी है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा 26 अप्रैल से और 3 मई तक जो है 7 से 12 बजे के बाद जो है कंप्लीट जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसी के संबंध में जो है पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में बॉर्डर चेकिंग भी की जा रही है, और साथ ही साथ जो हमारे इंटरनल एरियाज़ हैं वहाँ टिकट लगाकर जो है चेकिंग की जा रही है। और पब्लिक से यही अपील और यही आग्रह किया जा रहा है कि देखिए, बेवजह घर से ना निकलें, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, क्रिटिकल ना हो कोई चीज़ें, तो घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहें। ये अपील की जा रही है, समझाया भी जा रहा है, और जो लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। हाँ, देखिए, जैसा कि शासनादेश भी है और हमारे जो टॉप रास्ते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और पब्लिक प्लेसेस पे थूकने की कार्रवाई ना करें। कोविड कर्फ्यू के चलते शहर की सभी शराब की दुकानें बंद हैं। ऐसे में शहर में अवैध शराब का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। हल्द्वानी के मनभुलपुरा थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक मकान से 18 पेटी शराब बरामद की हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जवाहर नगर के एक मकान में छापेमारी की, जहां मकान के अंदर 18 पेटी शराब छुपाकर रखी गई थी। पुलिस ने सचिन नाम के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।